ओके बच्चों, अब अगली क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग होती है। तो अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग में हमारे पास सबसे पहला कंप्यूटर आता है, वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि कॉन्टीन्यूसली मूविंग सिग्नल्स को प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। जैसे अभी लास्ट मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मिसाल दी थी, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सिग्नल्स प्रोसेस करता है वो कॉन्टीन्यूसली उसको जो है सिग्नल्स मिलते रहते हैं, उनमें कोई वक्फा नहीं आता, तो वो उसको मेजर करता है। तो वो सारे कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब कॉन्टीन्यूसली फिजिकल डाटा या कोई कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में इसको जो डाटा मिलता है, तो ये उसकी जो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, तो वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। मिसाल से समझाता हूँ आपको कि कॉन्टीन्यूस डाटा क्या होता है। देखें, आपकी जो बाइकें होती हैं उन बाइक के ऊपर एक मीटर लगा हुआ होता है जिसको स्पीडोमीटर भी कहते हैं। तो उसके अंदर बाइक की स्पीड भी आ रही होती है और उसने कितना फासला अब तक तय किया है किलोमीटर्स में, वो भी आ रहा होता है। तो वो एक हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर की मिसाल है। जितनी देर तक गाड़ी चलती रहती है वो उस दौरान जो है कॉन्टीन्यूसली उस डाटा को जो है प्रोसेस कर रहा होता है और उसका जो है एक जो रिजल्ट होता है फाइनली वो आपको दिखा रहा होता है। इसी तरह जो आपके पास जो घर में जो घड़ी लगी हुई होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, एक एनालॉग जो है वॉच होती है। तो वो एनालॉग डाटा को प्रोसेस कर रही होती है कि कॉन्टीन्यूसली उसके अंदर जो छोटे छोटे जो गियर्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो वो जो गियर मूव्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उसके मिनट्स की, सेकंड्स की और आवर्स की जो नीडल्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती हैं। तो ये कॉन्टीन्यूस डाटा मेजरमेंट करने वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? इनका इस्तेमाल ज़्यादातर तो जो होता है वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में होता है। किसी चीज़ को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना, जैसे किसी वायर के अंदर से करंट जो गुजर रहा है तो वो किस नेचर का गुजर रहा है, कितना पावरफुल करंट है और जो है उसके कितने एम्पियर्स और वोल्ट हैं, तो ये मेजर किया जाता है। इसी तरीके से सिग्नल मेजरमेंट जो होती है, जैसे मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल का बताया, तो वो एक एनालॉग बेस्ड कंप्यूटर होता है जो कि कॉन्टीन्यूसली सिग्नल को प्रोसेस कर रहा होता है कि भाई कहाँ कहाँ से रडार से सिग्नल आ रहा है, कितनी दूरी से आ रहा है, तो ये चीज़ें वो कॉन्टीन्यूसली मेजर कर रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रोबोटिक्स के अंदर भी बहुत जो है ज़्यादा होता है, यानी कि रोबोटिक्स जो हमारे पास एक फील्ड है कंप्यूटर की, तो उसमें भी जो है एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों ही जो है इसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक, क्योंकि उसको रोबोट को मुख्तलिफ किस्म का डाटा कॉन्टीन्यूसली देना होता है। तो जितना भी जो कंप्यूटर होता है जो कि कॉन्टीन्यूस डाटा को मेजर कर रहा होता है या प्रोसेस कर रहा होता है वो उसका एनालॉग हिस्सा कहलाता है। ठीक है भाई, यानी एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल आई एनालॉग कंप्यूटर की, आप लोगों ने अक्सर तकरीबात में देखा होगा, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, कि जो है एक म्यूज़िशियन ज़रूर होता है, यानी म्यूज़िक का जो है सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा होता है। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, कभी जो फंक्शंस वगैरह होते हैं हमारे यहाँ, तो उन फंक्शंस वगैरह में, शादी की तकरीबात में, जो म्यूजिशियन या जो पूरे जो साउंड सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा होता है उसके पास एक बॉक्स रखा हुआ होता है जिसके अंदर सारे माइक्स कनेक्टेड होते हैं, स्पीकर्स कनेक्टेड होते हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको जो है छोटे छोटे जो है नॉब्स नज़र आते हैं जिनको घुमा करके वॉल्यूम को हाई लो किया जा सकता है, या मुख्तलिफ बटन्स होते हैं जिनसे उसके अंदर आवाज़ के अंदर इफेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो वो जो डब्बा होता है ना उसके पास, वो क्या होता है, वो एक जो है एग्जाम्पल होती है एनालॉग कंप्यूटर की। ठीक है भाई, तो वो क्या कर रहा होता है, वो कॉन्टीन्यूसली जितनी भी लाइव फीड आ रही होती है माइक की, तो वो सारे माइक्स कंट्रोल कर रहा होता है। उस माइक में उसके सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, ज़्यादा करना है, स्लो करना है, ठीक है, या उस साउंड में कोई इफेक्ट क्रिएट करने हैं, तो वो सारे काम वो साउंड बॉक्स कर रहा होता है। ठीक है भाई, तो वो एक मिसाल है एनालॉग कंप्यूटर की। इसी तरीके से अगर आप पीएफ म्यूज़ियम में जाएंगे ना, तो पीएफ म्यूज़ियम में या मैरीटाइम म्यूज़ियम में जब आप जाएंगे अंदर, तो वहाँ आप अंदर जा कर के देखिएगा, वहाँ पे शिप्स के अंदर मुख्तलिफ उसी साउंड बॉक्स जैसे बहुत से सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि सोनार्स होते हैं, कुछ सोनार होते हैं, कुछ रेडार्स हैं उसके अंदर। वो सारे क्या करते हैं, वो सारे एनालॉग कंप्यूटर्स की मिसाल है कि मशीन जो होती है वो मुख्तलिफ अपने सराउंडिंग एरिया में जो रेडार होता है वो कॉन्टीन्यूसली सर्च करता रहता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर वो एयर ट्रैफिक का रेडार है तो वो अपने सराउंडिंग में तमाम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को सर्च करेगा। अगर वो कोई शिप का रेडार है, ठीक है ना, सोनार टाइप रेडार है या डॉपलर रेडार है, तो वो समंदर के अंदर जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं उनके सिग्नल्स को मेजर कर रहा होता है। ठीक, तो वो सारे जो रेडार्स होते हैं वो सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर्स की मिसाल होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की तरफ। ये कैसे कंप्यूटर्स होते हैं? ये कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर्स को डिजिटल कंप्यूटर्स कहा जाता है जो कि डिस्क्रीट डाटा को प्रोसेस करते हैं।
तो डिजिटल कंप्यूटर्स बेटा डिस्क्रीट डाटा को परफॉर्म करते हैं। तो डिस्क्रीट डाटा होता क्या है? डिस्क्रीट डाटा का मतलब होता है ऐसा डाटा जो कि टुकड़ों की सूरत में या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की सूरत में, जो कि 0 और 1, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं 0 और 1 के, यानी ऑन एंड ऑफ स्टेजेस का मुख्तलिफ एक कॉम्बिनेशन जाता है कंप्यूटर के पास, तो वो उसको जो है प्रोसेस करता है। जब भी आप कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करते हैं, ए प्रेस करें, बी, या कोई सा भी जो सिंबल नज़र आता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उसको प्रेस करने से कंप्यूटर को वो चीज़ वैसे समझ में नहीं आती कि मैंने ए प्रेस किया तो कंप्यूटर ने ए टाइप कर दिया। नहीं, जब मैं ए प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर के पास ए जो है 0 और 1 के 8 जो है डिजिट्स का कॉम्बिनेशन जाता है, यानी 8 टाइम्स अलग अलग सीक्वेंस में आगे पीछे 0 और 1 कंप्यूटर के पास जाते हैं। और हर की जो कीबोर्ड की होती है उसका एक यूनिक सीक्वेंस होती है 1 और 0 की, किसी में 1 आगे किसी में 0 पीछे। तो इससे कंप्यूटर समझता है कि ये जो है ए लिखा है इसने, या बी लिखा है, या सी लिखा है इसने। तो कंप्यूटर डायरेक्ट एबीसी नहीं समझता, वो इस तरह से जो है 0 1 के सिग्नल्स को समझता है। तो इसे कहते हैं डिस्क्रीट डाटा, जिसमें हम कॉन्टीन्यूसली जो है टाइप करके उसको डाटा या लगातार नहीं भेज रहे, बल्कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, पूरे प्रोग्राम करके उसको टुकड़ों में डाटा को भेजते हैं 0 1 के कोड्स के अंदर, फिर उसको वो अपने पास प्रोसेस करता है, अपने पास स्टोर कर सकता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो इस तरह से डिस्क्रीट डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं उनको हम डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क क्या हुआ भाई? देखो, एनालॉग का डाटा जो होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है, जिसको एनालॉग डाटा कहते हैं, जबकि डिजिटल का डाटा कॉन्टीन्यूस नहीं होता, इसको डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। 0 और 1 की सिक्वेंसेज होती हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिजिटल डाटा जो डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे, उनके अंदर जो है थोड़ी बहुत डाटा में वेरिएबिलिटी आ जाती है उनकी कैलकुलेशंस में, तो वो थोड़े कम एक्यूरेट होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। डिजिटल कंप्यूटर को अलग अलग मकासद के लिए आप उसको बार बार रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, जबकि एनालॉग का जो सेटअप होता है वो बेसिकली वन टाइम सेटअप होता है। आपने उसकी सेटिंग कर दी और वो उसी फिजिकल क्वांटिटी को बार बार मेजर करता रहेगा। जैसे आपको याद हो कि पुराने ज़माने की जो कुछ बड़ी सी जो है क्लॉक्स होती थी, तो वो बड़ी जो क्लॉक होती थी उसमें नीचे पेंडुलम भी लटक रहा होता था, ठीक है ना, और उसके अंदर ज़्यादा गियर सिस्टम होता था वो टाइम को मेजर करने के लिए। और आपने अक्सर कार्टून में देखा होगा कि जैसे ही उसमें घंटा कंप्लीट होता था तो ऊपर से एक चूड़िया बाहर निकल के चींचू चींचू भी करती थी। तो वो सारी जो घड़ी थी वो एनालॉग घड़ी थी। अब आज के दौर में हमें डिजिटल क्लॉक्स भी नज़र आती हैं कि भाई उसके अंदर जो है ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, उसमें कोई जो है नीडल्स वगैरह नहीं होती मिनट आवर्स की, बल्कि डायरेक्ट उसके अंदर नंबर्स चल रहे होते, ठीक है ना। तो वो वही एनालॉग के काम को वो डिजिटली तौर पे डिस्क्रीट डाटा की सूरत में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की सूरत में प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारे पास जो तीसरी इसी कैटेगरी के जो कंप्यूटर्स की टाइप आई, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि हमारे पास एनालॉग डाटा जो है उसकी भी प्रोसेसिंग के कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल डाटा की भी प्रोसेसिंग के कंप्यूटर हैं। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि इन दोनों कंप्यूटर्स को मर्ज करके हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ एप्लीकेशंस में। तो फिर हमने इन दोनों को इंटीग्रेट करके जो कंप्यूटर बनाया कि वो एनालॉग हिस्सा भी उसके अंदर मौजूद है, एनालॉग काम करने के लिए, एनालॉग डाटा प्रोसेसिंग के लिए, और उसके अंदर एक डिजिटल कंप्यूटर का भी हिस्सा मौजूद है डिजिटल कैलकुलेशंस करने के लिए। तो उन दोनों को इंटीग्रेट कर दें तो जो कंप्यूटर बनता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर की सबसे आसान बेहतरीन मिसाल जो है आपके पास वो है पेट्रोल स्टेशन की, कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ आप देखें तो वहाँ पे जो मशीन होती है वो क्या करती है, बॉक्स होता है उसके सामने जो है एक आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही होती है जिस पे जो पेट्रोल भर रहा होता है बच्चा। तो वो क्या करता है भाई, वो बंदा आपके जो है उसको ज़रूरी नहीं, उसको पता ही नहीं होता कि ये कंप्यूटर है या क्या है या ये किस तरह से काम करता है। बस उसको इतना पता होता है कि रेड बटन का मतलब स्टॉप कर देना है, और जो हिस्सा है जहाँ पे पैसे लिखने हैं वहाँ पे पैसे लिख दो, तो ये जितने भी पैसे आप उससे कम 500 रुपये का पेट्रोल डाल दो। तो बैठ के कैलकुलेट थोड़ी ना करेगा कि 500 रुपये में आज के पेट्रोल के रेट के हिसाब से कितना आएगा। वो सिर्फ कंप्यूटर के पास जाता है पैसे, तो वो 500 रुपये लिखता है, कंप्यूटर पे छोड़ देता है। अब कंप्यूटर कैलकुलेट करता है कि 500 रुपये में इसको कितना पेट्रोल देना है, ठीक है भाई। अब ये डिजिटल कंप्यूटर ने अपने पास सर्किट में 500 रुपये को कन्वर्ट करके उससे लीटर में कि आज के रेट के हिसाब से कितना लीटर पेट्रोल आएगा 500 रुपये में। अब ये सिग्नल डिजिटल कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग कर दी, कहाँ भेजता है सिग्नल, नीचे उसमें एनालॉग मशीन लगी होती है, ये एनालॉग कंप्यूटर के पास सिग्नल जाता है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, वो उसकी मोटर चलती है, वो नीचे टैंक से पेट्रोल उठाता है, उतना ही उठाता है जितना के डिजिटल ने
भेजा होता है सिग्नल उसको कि इतनी देर मोटर चलेगी तो इतना लीटर पेट्रोल नीचे टंकी से निकल के उस सामने वाले बंदे की टंकी में चला जाएगा। तो ये देखो दोनों कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलके काम करते हैं, तो ऐसा कंप्यूटर क्या कहलाता है भाई? हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी तरीके से हमारे पास आज के दौर में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इन्हीं प्रोसेसिंग को, एनालॉग की प्रोसेसिंग भी कर रहे होते हैं और डिजिटल कैलकुलेशंस भी कर रहे होते हैं। रेडार इसकी बड़ी अच्छी मिसाल एक और है कि वो क्या करता है, अपने सिग्नल फिजिकली भेज रहा होता है सराउंडिंग के अंदर, वो मेजर कर रहा होता है उन सिग्नल्स को, और जब वो आगे उस सिग्नल्स को प्रोसेसिंग के बाद व्यूअर को भेजता है या ऑब्जर्वर को भेजता है, तो वो उस सिग्नल के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है भाई, तो ये सारे काम जब दोनों एनालॉग और डिजिटल एक जगह इंटीग्रेट करके किए जाएं तो वो पूरा सेटअप जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, पहली क्लासिफिकेशन पढ़ी अकॉर्डिंग टू पर्पस। कंप्यूटर को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, जनरल और स्पेशल पर्पस। फिर हमने अब तक पढ़ा कि कंप्यूटर को हम डाटा हैंडलिंग के हिसाब से कितनी क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डाटा हैंडलिंग के हिसाब से कंप्यूटर की 3 टाइप्स निकली, एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल और एक हाइब्रिड। अब हम आखिरी क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर्स की, जो कि कहलाती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी।